जी अस्सलाम वालेकुम। एग्ज़ाम्पल की तरफ चलते हैं हम और एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन एग्ज़ाम्पल्स के मुताबिक होगा उसको भी मैं साथ सॉल्व करवाऊँगा। आइडेंटिफाई द फॉलोइंग डेसिमल नंबर्स एज रैशनल और इर्रेशनल नंबर्स। तो ऑलरेडी मैं पिछले लेक्चर में आपको डेफिनेशन इसकी बता चुका हूँ। तो अब आप ज़रा बस उस डेफिनेशन को मैं सामने रखते हुए आप बात करूँगा तो आपको पता चल जाएगा। पहला क्वेश्चन है 0.35। तो ये एक रैशनल नंबर है। क्यों रैशनल नंबर है? क्योंकि हम इसको बड़े आराम से बटे में लिख सकते हैं, ठीक है? क्वेश्चन फॉर्म जिसको कहते हैं इंग्लिश में, कि अगर मैं इसके बटे में एक लाइन लगा के इस पॉइंट की जगह पे 1 लगाऊँगा और नीचे आगे 2 रकमें होंगी, 0 लगा दूँगा तो ये 35/100 हो जाएगा, जिसको फिर बाद में 5 के पहाड़े पे काटा जा सकता है, 7/20 हो जाएगा। सॉरी 7/25 5 पे काटेंगे ना, 7 5 35 हो जाएगा और नीचे 100 जो है उसको 5 पे काटेंगे तो 20/100 हो जाएगा, तो 7/20 हो जाएगा वो। सिमिलरली 0.44 आपको नज़र आ रहा है, ये एक नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है, लेकिन ये रिकरिंग डेसिमल है, यानी कि पॉइंट के बाद इशारिया जो है इशारिया के बाद यानी रकमों की तादाद एक ख़ास पैटर्न से रिपीट हो रही है। तो मैंने आपको बताया था डेफिनेशन के अंदर कि ये रैशनल नंबर होते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको कन्वर्ट करने का तरीका भी इंशाल्लाह ताला सीखेंगे। जी 3.55 के ऊपर बार है। अच्छा 2 वाला रैशनल नंबर है। 3.5 के ऊपर बार है। बार का मतलब भी मैंने आपको बताया था लास्ट लेक्चर में कि इसका मतलब होता है ये 3.5555। तो इसका मतलब है ये नॉन टर्मिनेटिंग है और रिकरिंग यानी कि पीरियोडिक भी कहते हैं इसको। आपकी किताब में पीरियोडिक का लफ्ज़ यूज़ नहीं किया गया, ठीक है? तो ये क्या है, एक रैशनल नंबर है। सॉरी मैं थोड़ा सा स्पीड से बोलना शुरू हो गया था। 3.36788542 ये नॉन टर्मिनेटिंग तो है, लेकिन ये पीरियोडिक नहीं है, यानी कि कोई सेट ऑफ पेयर इसमें रिपीट नहीं हो रहा, इसलिए ये एक इर्रेशनल नंबर है, ठीक है? नेक्स्ट 1.70997597 तो ये भी एक नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है और इसमें भी कोई रिपीट नहीं हो रहा कोई, यानी कि नॉन रिकरिंग या नॉन पीरियोडिक है, इसलिए ये भी एक इर्रेशनल नंबर है। अब हम चलते हैं जी एक्सरसाइज के पहले क्वेश्चन की तरफ। जी आप देख सकते हैं हम एक्सरसाइज के पहले क्वेश्चन की तरफ आ गए हैं। आइडेंटिफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एज अ रैशनल और इर्रेशनल नंबर। तो मैं वही जो आपको डेफिनेशन बताई हैं उस डेफिनेशन के मुताबिक ही मैं आपको बताऊंगा कि ये रैशनल है तो क्यों रैशनल है, और अगर ये इर्रेशनल है तो क्यों इर्रेशनल है, ठीक है? तो आप देखें 2.353535 तो आप देख लें ये इसका नंबर्स ख़त्म हो गए हैं, ठीक है? यानी कि ये टर्मिनेट हो गया। तो मैंने आपको बताया था टर्मिनेंट हो जाते हैं, जो टर्मिनेटिंग डेसिमल जो होती है वो रैशनल नंबर होती है, तो लिहाजा ये एक रैशनल नंबर है। 2 पे आए 0.66 के ऊपर बार है, यानी कि 6 जो है वो पीरियोडिक है, रिकरिंग है, बार बार रिपीट हो रहा होगा। तो मैंने आपको बताया था कि नॉन टर्मिनेटिंग पीरियोडिक या रिकरिंग जो होता है नंबर वो रैशनल नंबर होता है, तो लिहाजा ये भी एक रैशनल नंबर है। थर्ड जो है वो 2.236067 तो आप देखते हैं ये नॉन टर्मिनेटिंग है, इशारिया के बाद इनसे ख़त्म नहीं हो रहे और किसी ख़ास पैटर्न से रिपीट भी नहीं हो रहे, लिहाजा ये एक इर्रेशनल नंबर है। नंबर 4 क्वेश्चन को देखें। √7 मैंने आपको बताया था कोई भी प्राइम नंबर हो तो वो उसका स्क्वायर रूट जो है हो तो वो हमेशा इर्रेशनल नंबर होता है, तो लिहाजा ये एक इर्रेशनल नंबर है। ई जिसका मैंने आपको बताया था डेफिनेशन जब हम पढ़ रहे थे तब भी आया था, तो इसको बताया था मैंने ये इसको कि ये एक ई जो है ये आइलर नंबर भी होता है, 2.71 आगे चलता चला जाता है, ये एक इरेशनल है। पाई भी इरेशनल होता है, ये पक्का पता है हमें, तो ये तो इरेशनल में डेफिनेशन में भी बताए थे मैंने। 5 प्लस √11 5 के अंदर प्लस हो रहा है, √11 11 एक प्राइम नंबर है, लिहाजा ये एक इरेशनल नंबर है। तो 8वें में भी देख लें स्क्वायर रूट आ रहा है, उसके ऊपर 3 के ऊपर भी रूट है और 13 के ऊपर भी, दोनों में से अगर एक के ऊपर भी होता तब भी ये इरेशनल नंबर ही होना था जी। और जो हमारे पास 9वें हैं 15/4 लिखा हुआ, ये तो रैशनल है, नज़र आ रहा है हमें, बटे में लिखा हुआ है। हाँ क्वेश्चन नंबर 10 जो है ना ये थोड़ा सा गौर करने वाला, अगर आप इसको गौर से देखें ना तो आपको बेशक √2 नज़र आ रहा है, लेकिन ये इसमें मल्टीप्लाई हो रहा है,
ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी के फार्मूले के तहत ए स्केयर माइनस बी स्केयर इसका आंसर होगा, यानी कि 4 माइनस 2, और 4 में से 2 माइनस कर देंगे तो बाकी क्या रह जाएगा, 2 रह जाएगा। तो ये एक रैशनल नंबर है। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।